सो हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा परसेंटेज। परसेंटेज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस लाए हमने, अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस हैं। ये प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। हम प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे विद सिंपल ट्रिक्स से इन क्वेश्चंस को। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, 1 सेकेंड। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ 60% of A equal to 20% of B and B equal to X% of A, then the value of X is। कहता है कि अगर 60% ऑफ A जो किसके बराबर है, 20% ऑफ B के बराबर, ठीक है। हम जैसे क्या करेंगे कि 60% ऑफ A इक्वल टू 20% ऑफ B, ठीक है। कहता है कि 60% ऑफ A जो है वो क्या है, 60% ऑफ A इक्वल टू 20% ऑफ B। एंड कहता है कि B जो है X% ऑफ A के बराबर है, ठीक है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, X की निकालनी है, ठीक है। तो काफ़ी इजी है ये सॉल्व करना। चलो स्टार्ट करते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास क्या है, 60% है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल करेंगे। 60% है तो इसको 100 नीचे ले आएंगे। परसेंटेज का 60/100 A इक्वल टू 20/100 ऑफ B। ये इक्वल था, ठीक है। जब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास क्या, 6A इक्वल टू 2B, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास ये बना, अब A क्या बनेगा हमारे पास, हम करेंगे इक्वल टू A, 6 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा, A इक्वल टू 2/6B, ठीक है। ये आई हमें क्या, A की वैल्यू आई, A की वैल्यू। अब हम इस A की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे हमारे पास क्या था, हमारे पास B इक्वल टू X% ऑफ A, तो इस A की जगह हम क्या करेंगे, इस A की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा। क्या करेंगे, जैसे हमारे पास B इक्वल टू किसके बराबर था, X परसेंटेज था ना, तो परसेंटेज की जगह हम 100 लगा लेंगे, X हम ऊपर लगेंगे तो 100% की जगह 100, ठीक है। तो मल्टीपल किसके साथ करेंगे, वो करेंगे हम किसके साथ, ए किसके बराबर, A इक्वल टू 2/6 अब B। तो हम इसको जब और सॉल्व करेंगे ये क्या बनेगा, 1/3, तो ये बनेगा 1/3 B, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, X निकालेंगे, ये बनेगा कितना, ये बनेगा हमारे पास सॉल्व करके X इक्वल टू 300। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 2। क्या है इसका ऑप्शन नंबर 2, ये है आंसर इसका, ठीक है। अच्छा, चलो दूसरे को अब एक बार मैं फिर समझा देता हूँ अगर समझ नहीं आई हो। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि 60% ऑफ A जो है वो 20% ऑफ B के बराबर था, और B जो दिया था वो था क्या, B इक्वल टू X% ऑफ A। 60% ऑफ A इक्वल टू 20% ऑफ B। अच्छा, परसेंटेज की जगह हमने क्या कर दिया, 100 लगा दिया, ठीक है। तो जब हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया, तो इसका क्या आया, इसका बना हमारे पास 6A और इक्वल टू 2B, ठीक है। इस 6 को हमने इस साइड ले आए तो ये बना हमारे पास क्या, 2/6। जब फर्दर सॉल्व किया हमने इसको, तो ये बना क्या, अच्छा 2 1 2, 2 3 6, 1/3B, ठीक है। अब ये A की वैल्यू जो हमने पुट की किसमें, इसमें जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में यहाँ पे B इक्वल टू X
परसेंटेज की जगह 100 लिया हमने और मल्टीपल कर दिया किसके साथ, ए की वैल्यू के साथ। तो ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए की वैल्यू थी हमारे पास क्या, 1/3b। ठीक है, जब हम क्या करें फर्दर इसको सॉल्व किया, इसको एक्स के साथ मल्टीपल कर दिया, ठीक है, और 100 को 3 के साथ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 300। तो यही निकालनी थी, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ 6% ऑफ ए 6% ऑफ एक्स इज द सेम एज 5% ऑफ वाई। कहता है कि 6% ऑफ एक्स वो सेम है जितना क्या 5% ऑफ वाई है। ठीक है, 5% ऑफ वाई, यह हमें क्वेश्चन में दिया गया। फिर क्या है कि देन 10% ऑफ एक्स इज द सेम एज, अब निकालना क्या है हमें कि 10% ऑफ एक्स किसके बराबर है, मतलब उसका वो किसकी बराबर। ठीक है, चलो निकालते हैं। जैसे हमें क्या है क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्या, हमने पहले क्या किया, परसेंटेज जब हम 100 लगा देंगे। ठीक है, जैसे 6/100 मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम इसको, एक्स के साथ। ठीक है, अच्छा किसके बराबर है ये है 5/100 ऑफ वाई। ठीक है, जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास क्या, एक्स इक्वल टू 5/6 वाई। ठीक है, यही हमें क्या, एक्स की वैल्यू निकल गई हमारे पास। अब इस एक्स की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, वो हम करेंगे 10% ऑफ एक्स में। ठीक है, 10% ऑफ एक्स बोला था ना, तो हम क्या करेंगे, अब इधर इधर करेंगे हम 10 परसेंटेज की जगह हम 100 ले लेंगे। ठीक है, ऑफ एक्स था ना, 10% ऑफ एक्स, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5/6 वाई मल्टीप्लाई 5/6 वाई। ठीक है, अच्छा तो ये किसके बराबर निकलेगी, ये निकलेगा हमारा 650। ठीक है, 50 इक्वल टू ये 600। अगर हम सॉल्व करें इसको तो ये आएगा 10×5 = 50, 50 से 600, एक मिनट, हाँ 50 से 600, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 12। जैसे क्या 50/600 वाई। ठीक है, ये और ये कैंसिल, 5×5 = 12×5 = 60। ठीक है, तो ये कितना बना, ये बना हमारे पास कितना, y/12। इसका मतलब है कि 10% ऑफ एक्स किसके बराबर है, y/12 के बराबर। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ कैसे किया। पहले हमारे ये तो हमारे पास गिवन था, निकालना हमने क्या था, निकालना था हमने कि 10% ऑफ एक्स किसके बराबर है। ठीक है, अच्छा पहले हमारे पास क्या 6% ऑफ एक्स जो था सेम था 5% ऑफ वाई के बराबर। परसेंटेज जब हम डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ, मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 5/100 मल्टीप्लाई बाई वाई। जब इसको हम सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, 5/6 वाई, ये निकली एक्स की वैल्यू हमारे पास। यही एक्स की वैल्यू हमने इसकी जगह पुट करी यहाँ। ठीक है, तो वो क्या है कि 10 और परसेंटेज की जगह हमने 100 ले लिया और मल्टीप्लाई किया किसके साथ, इस एक्स की वैल्यू के साथ जो यहाँ है, ये वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकला, 150 और 600 ऑफ वाई। ठीक है, जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वैल्यू आई y/12। ठीक है, ये इसका आंसर था। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ a% ऑफ a इज 81। कहता है कि a% ए का वो 81 है, देन ए इज इक्वल टू, कहता है ए किसके बराबर है। ठीक है, ये काफ़ी इजी है। जैसे हमारे क्या, हमने क्या बोला, ए परसेंट ऑफ ए, मतलब ए मल्टीप्लाई ए का परसेंट क्या निकालेंगे हम, ए ऊपर आएगा, परसेंटेज की जगह क्या कर देंगे हम उसको 100 कर देंगे। ठीक है, वो किसके बराबर है, इक्वल टू 81। ठीक है, फर्दर हम सॉल्व करेंगे इसको, ए मल्टीप्लाई ए क्या होगा, ए स्क्वायर। ठीक है,
और 100 इस साइड चले गया तो ये आगे बने कितना 8100, ठीक है। स्क्वायर के ए तो उस साइड चले जाएगा तो ये बनेगा क्या रूट, ठीक है। तो ए इक्वल टू 8100 का रूट कितना बनता है, ये बनता है 90, ठीक है। तो ए इक्वल टू 90, ऑप्शन नंबर 2 जो इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एन एग्जामिनेशन 85% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड एंड 300 फेल। कहता है कि 85% बच्चे जो है पास हुए और 300 बच्चा फेल हुआ। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन वाज, कहता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब टोटल कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। चलो ऐसे इसको सिंपल ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इसमें हमने क्या करना है 100% एक्स ले लेना है, ठीक है। 100% लेनी है। जैसे हमारे पास हमने सपोज किया लेट किया कि 100% बच्चे थे, ठीक है। उनमें से क्या हुआ 85% बच्चे क्या हुए पास हुए जो क्वेश्चन में दिया हुआ, मतलब तो फिर कितने फेल हुए होंगे 15% क्या होंगे फेल हुए होंगे, ठीक है, फेल हुए। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला कि ये 300 बच्चा फेल हुआ है, मतलब हमारे पास 15% फेल हुए हैं, तो इन्होंने नंबर दिया हमें 300 का। हम कहेंगे कि 15% इक्वल टू 300। अच्छा, 1% अगर हम निकालेंगे तो वो बनेगा 300/15, 15 दूने 30। इसका मतलब है कि 1% में कितने बच्चे आएंगे 20। हमने टोटल बच्चे कितने लिए थे 100 लिए, 100% लिए थे ना। तो हम क्या करेंगे 100 को करेंगे किसके साथ 20 के साथ मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा हमारे पास कितना 2000 बच्चा। इसका मतलब है कि 2000 बच्चा जो है उसने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से 85% जो है पास हुए और 15% जो है फेल हुए, ठीक है। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, इफ़ ए इज़ मोर देन बी बाई 50%, कहता है कि ए जो है 50% ज़्यादा है किससे बी से, एंड बी इज़ लेस देन सी बाई 25%, और बी जो है वो सी से कितना कम है 25%, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास है कि ए जो है वो 50% ज़्यादा है किससे बी से, तो 50% किसके बराबर होता है 50% होता है हमारे पास किसके 1/2 के बराबर। जब हम ए और बी का रेशो निकालेंगे ए रेशो बी, तो इनका क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास क्या 3 इक्वल टू 3:2। क्यों, क्योंकि ए जो है 50% ज़्यादा है ना, तो ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 3/2, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ये 2 के साथ 3 के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 9 और रेशो 6, ठीक है। यह आ गया ए रेशो बी, ठीक है। फिर क्या बोला है कि बी जो है वो क्या है लेस देन है सी से 25%, ठीक है। तो 25% किसके बराबर होता है हमारा, वो होता है 1/4 के बराबर, ठीक है। 1/4 के बराबर होता है। तो अब क्या बना, ये बना हमारे पास बी रेशो सी, ठीक है, बी रेशो सी। अच्छा, ऊपर क्या था, ऊपर ग्रेटर देन बोला था तो हमने इसको क्या किया था प्लस किया था। यहाँ लेस देन बोला है ना, तो हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, मतलब 4 में से 1 को माइनस करेंगे, तो ये रेशो क्या बनेगा, ये बनेगा 3:4, ठीक है। फिर हम इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 2 के साथ, तो ये बनेगा 6:8। अब हमारे पास क्या आ गया ए बी सी का रेशो आ गया, जैसे ए रेशो बी रेशो सी क्या आया, ए कितना है हमारे पास, ए है हमारे पास 9, बी कितना है, बी है हमारे पास ये हाँ बी है हमारे पास 6 और सी क्या है 8, ठीक है। तो हमारे पास हमें बोला क्या था कौन सा रेशो निकालने के लिए ए और सी का, तो ए कितना है हमारे पास 9 है, यहाँ लिखता हूँ ए 9 है, और बी कितना है ये सी कितना है 8, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ समझ नहीं आई होगी, मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ। ए 50% लिया था, ज़्यादा था किससे बी से, तो 50% की वैल्यू क्या बनती है, 50% की वैल्यू बनती है हमारे पास क्या 1/2, क्या बनी 1/2। तो
तो 1 यहाँ ज़्यादा था ना, ए ग्रेटर देन 50% था, तो इसका मतलब हमने क्या किया, 2 को प्लस किया 1 के साथ, तो रेशो बना 3 प्लस ये 3:2, ये बना 3:2। यहाँ क्या था, बी लेस देन था 25% सी से, तो 25% किसके बराबर होता है, 25% होता है 1/4 के बराबर। तो यहाँ लेस देन था ना, तो लेस देन में क्या करना होता है कि जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है उसमें से क्या करना चाहिए, माइनस करना है। जैसे हमने क्या किया, 4 में से 1 को माइनस किया, तो ये हमारे पास वैल्यू बनी 3 और 4। ठीक है, ऐसे करने होते हैं ये क्वेश्चन। फिर रेशो निकल गया, रेशो निकलने के बाद ए और सी का रेशो बोला था, तो ए और सी का रेशो क्या हमारे पास 9:8। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ 70% ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल आर बॉयज। कहते हैं 70% स्टूडेंट्स जो है, हम यहाँ लिखेंगे 70% स्टूडेंट जो है क्या है, वो बॉयज हैं। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू, गर्ल्स कितनी है हमारे पास 750। ठीक है, देन द नंबर ऑफ बॉयज इज, नंबर ऑफ बॉयज कितना है। हमने सीधे बोला कि अगर 70% बॉयज हैं, इसका मतलब 30% क्या होंगे, 30% क्या होंगी, वो होंगी गर्ल्स। ठीक है, 30% क्या होंगी, वो गर्ल्स होंगी। ठीक है, तो अच्छा, अब क्या करेंगे हम, इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 750। ठीक है हमारे पास कितनी 30%। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉयज़ बोला है हमें, तो रेशो क्या बना हमारे पास, ये बॉयज़ और गर्ल्स का, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो बना हमारे पास क्या 7:3, क्योंकि 70% बॉयज़ हैं और 30% गर्ल्स हैं। ठीक है, अब हमने बॉयज़ निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने, नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कैसे निकालेंगे हम, वो निकालेंगे, हमारे पास गर्ल्स कितनी है 750। ठीक है, और है कितनी परसेंट, रेशो क्या है 3, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो ये बनेगा हमारे पास क्या, इतने इतने, ये बनेगा 1750। तो 1750, 1750 ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो नंबर हैं जो तीसरे नंबर से एक 20% ज़्यादा है, एक 50% ज़्यादा। ठीक है, हम सीधे लिखेंगे, थर्ड नंबर लिखेंगे पहले हम, थर्ड नंबर को हम 100 ले लेंगे। फर्स्ट नंबर जो है उसका वो कितना ज़्यादा है, वो 20% ज़्यादा है, इसका मतलब फर्स्ट नंबर जो होगा वो 120 होगा। सेकंड नंबर जो है वो क्या 50% ज़्यादा है, तो सेकंड नंबर क्या होगा 150 होगा। फिर बोला है कि द फर्स्ट नंबर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या हमारे पास 120 है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई 100 के साथ। ठीक है, 120 अपॉन 150 इंटू 100। ठीक है, ये बनेगा 3 चौके 12, 3 पंजे 15। ठीक है, तो ये बना हमारे पास क्या, यहाँ लिख लेते हैं 4/5 इंटू 100, तो ये बनेगा हमारे पास 80%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 80%। 80% जो है वो पहला नंबर जो है वो किससे, दूसरे नंबर से है। ठीक है, चलो अब अगले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 4 घंटे 30 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। कहता है कि दिन के टाइम की परसेंटेज के हिसाब से 4 घंटे और 30 मिनट कितना परसेंट है। ठीक है, वो देखना है हमें। हम सिंपल इसमें क्या करेंगे, जैसे 4 घंटे प्लस 30 मिनट, लेकिन 30 मिनट क्या है, किस में से, वो 60 मिनट्स में। ठीक है, 60 मिनट्स का 1 घंटा होता है, तो 30 मिनट क्या हम कर वो डिवाइड कर देंगे 60 के साथ। ठीक है, और अपान करेंगे एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 100 के साथ, क्यों परसेंटेज निकालनी है ना। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 240 जमा 30 अपान 24 ज़रबे 60। क्यों, क्योंकि 60 मिनट्स का है, हम मिनट्स में करेंगे अब। ठीक है, तो ये इक्वल टू, ये बनेगा 270 ज़रबे 100 अपान, ये बनेगा कितना
24 तो 0 0 6 चुके 24 14 40। ठीक है, तो ये कितनी परसेंटेज बन रहा है? ये बन रहा है हमारे पास कितना? 18.75। 18.75 जब इसको सॉल्व करके तो हमारे पास कितनी परसेंटेज आ रही है? 18.75। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जिन पे हमने प्रैक्टिस करी। ठीक है, और हम क्वेश्चंस लाएंगे परसेंटेज पे। जब तक ना परसेंटेज का हर टॉपिक कवर होगा तब तक हम क्या करेंगे? क्वेश्चन लाते रहेंगे प्रैक्टिस के बेसिस पे। प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, और सारे टॉपिक्स जो हैं उसके हिसाब से कवर होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।